वगैरह सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ती थी ट्यूशन के लिए। उसमें सोनू सर ने भी स्कूल का भी साथ साथ करवाया। 15 बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, 12 बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर हैं और 3 बच्चे मिलिट्री स्कूल के अंदर हैं। और जो तीनों बच्चे हैं पूरी भिवानी केवल 3 बच्चे क्वालिफाई हुए। ट्राई किया, अलग अलग जगह गए तो किसी से सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई अच्छा आंसर नहीं मिला कि अच्छे से तैयारी सर क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में सोनू सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा और हमने अपने बच्चे का भी लेवल पूरा क्लियर करके अंदर सैनिक स्कूल के अंदर उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। तो सर ने बिल्कुल लो ग्राउंड से बिल्कुल जीरो लेवल से इसको उठा के मतलब यहाँ तक पहुँचाया है। RIMS का, सैनिक का सारे टेस्ट मेरे बच्चे के आज क्वालिफाई हैं और मैं इस बात के लिए सोनू सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बेटे के लिए भी आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे बच्चे ने भी ये आज अचीवमेंट हासिल की। थैंक यू। कह सकते हैं भाई जीरो से हीरो बना दिया। हाँ जी, जीरो से हीरो बना दिया। सोनू सर की ही सारी मेहनत है और पेरेंट्स की भी मेहनत होती है इस चीज में, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में सफर कर रहे होते हैं और बच्चे भी सफर कर रहे होते हैं। तो तीनों का ही सारा कॉम्बिनेशन होता है इस चीज में एक बच्चे को हाई लेवल तक लेके जाने। अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि 100 में से आप अकेडमी को कितने नंबर देना थे, कितने नंबर देना? 100 में से 100 ही देना चाहूंगी अकेडमी को। अगर अकेडमी ही नहीं होती, सोनू सर ही नहीं होते तो आज ये अचीवमेंट हासिल होती भी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बच्चों के पेरेंट्स से बात करें तो वो बिल्कुल संतुष्ट नजर आए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बच्चों को इस अकेडमी के डालने का जो उनका डिसीजन था वो आज 100% सत्य नजर आ रहा है। तो मैम आपसे जानना चाहिए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम रितु है जी और मैं सनू की मम्मी हूँ। तो आज आपकी जो गुड़िया है उसके गले के अंदर जो है माला, एक अच्छी खुशी नजर आ रही है। तो क्या कहना चाहें, कितनी खुशी आपको नजर आ रही है? सर बहुत खुशी है। मैंने तो मेरी बच्ची को ट्यूशन के लिए भेजा था। फिलहाल हम भिवानी में मौजूद हैं और यहाँ पर बातचीत करेंगे। सैनिक अकेडमी के अंदर पहुंचे और यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और साथ में आपको यहाँ पर कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों के हाथ में आपको सर्टिफिकेट भी नजर आ रहा होगा। तो फिलहाल जानते हैं कि आखिर इन बच्चों ने क्या जीता है और क्या जीत कर हासिल किया है। और आपको दिखा देना चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के हाथ में जो सर्टिफिकेट नजर आ रहा होगा ये इन बच्चों ने इनकी काबिलियत के ऊपर मिला होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से एक चीज और दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी आए हैं और इनको यहाँ पर बुलाया गया है। आखिर इनको क्यों बुलाया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले यहाँ अकेडमी के जो ओनर है, जो संचालक है अकेडमी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर उनका इस पूरे अकेडमी को लेकर क्या कहना है, आज इन बच्चों को सम्मानित किया गया है, इनको लेकर क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं सर को आमंत्रित करूंगा, एक बार आगे आ जाइए और सर से बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सोनू शर्मा जी और मैं स्टार सैनिक डिफेंस एकेडमी भिवानी में संचालक हूं। और जो आप बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे, इन बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है। अगर हम बात करें तो मिलिट्री स्कूल के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। और हमारे 15 बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, 12 बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर हैं और 3 बच्चे मिलिट्री स्कूल के अंदर हैं। और जो तीनों बच्चे हैं पूरी भिवानी केवल 3 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो अपनी अकेडमी से हैं जी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारी अकेडमी का जो हाईएस्ट स्कोर है 272 रहा है सैनिक के अंदर, और जो हमारा मिलिट्री के अंदर है 178 मार्क्स का हाईएस्ट स्कोर रहा जी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों ने। और मैं पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि अकेडमी का नाम रोशन करने में सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया है वो बच्चों ने दिया है जी।
बात करें तो सर, जो आप कह रहे हैं कि बच्चों ने काफ़ी अपना योगदान दिया है, पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को ऐसा क्या गुरु मंत्र देते हैं जो लगातार बच्चे आपका नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं? सर ये हमारी मेहनत और हमारे स्टाफ की मेहनत की वजह से बदौलत है। हमारा जो स्टाफ है टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करता रहता है। जितने भी टेस्ट सीरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू समय वीकली टेस्ट सीरीज लेते रहते हैं हम, ठीक है। जब नज़दीक एग्ज़ाम आता है तो हर सेकंड डे हमारी टेस्ट सीरीज चलती है बच्चों की, क्योंकि मेहनत ही है जो बच्चों को आगे लेके जाती है जी, ठीक है। मेहनत के बलबूते पर ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो इन बच्चों ने वो करके दिखा दिया और आज पूरी भिवानी खुश है, पूरे सभी पेरेंट्स खुश हैं आज इसके लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बच्चों ने इतनी अचीवमेंट हासिल की है जी, काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया बच्चों ने। बात करें तो आप कह रहे हैं कि भाई लगातार जो है बच्चे रोशन नाम अकेडमी का नाम रोशन करें, तो आपकी बात करें तो कितने घंटे पढ़ाते हैं, कितने घंटे का टाइमिंग रहता है और किस चीज़ क्लासेज जो होती हैं कितने समय रहती हैं? जी सर हमारी एकेडमी के अंदर स्पेशल बैच होते हैं। अगर हम सबसे पहले बैच की बात करें तो RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है जी। RIMC के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा की सीट एक ही होती है जी, ठीक है। और उस सीट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका स्पेशल बैच बना के चलते हैं हम जी। उस स्पेशल बैच के अंदर मैथ, इंग्लिश और जीके के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। उसका स्टाफ स्पेशल रहता है जी, स्पेशल तैयारी के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा बैच आता है RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो भी स्पेशल बैच के अंदर होता है जी। उस समय 2 ग्रुप होते हैं, 5th 6th और 8th 9th। उन दोनों ग्रुपों के माध्यम से बच्चों को तैयार करते हैं जी, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें तो हमारा 5th 6th और 8th 9th का रिजल्ट आया जिसमें बच्चों ने नाम रोशन किया है जी। बात करें तो बच्चों की क्या क्या पोजीशन रही है? अगर हम बात करें तो एक बच्चा हमारा है जिसके 178 मार्क्स आए हैं, पूरे हरियाणा में रैंक 1 रही है उसकी मिलिट्री स्कूल के अंदर, ठीक है जी। 251 मार्क्स आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, पूरी भिवानी के अंदर। उसका काफ़ी अच्छा लेवल अचीवमेंट किया है और वो गुड़िया सैनिक कुंजपुरा के अंदर के लिए रेडी हो चुकी है। आज उसका मेडिकल भी चल रहा है और हमारे टोटल 9 बच्चों का मेडिकल लिस्ट में नाम आया है जी फिलहाल से। और अभी 2 से 3 बच्चों का मेडिकल होना बाकी है और 5 से 6 बच्चों का मेडिकल हो चुका है जी अभी तो ऑलरेडी। बात करें तो आपकी जो अकेडमी है हर साल कितने बच्चों का सिलेक्शन देने में सक्षम रहती है? 5.5 साल के अंदर हम 100+ सिलेक्शन दे चुके हैं जी। तो एवरेज अगर हम मान के चलते हैं तो 15 से 20 बच्चे हमारे निकल जाते हैं जी, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों कम रखते हैं। हमारे एकेडमी के अंदर 20:1 का होता है जी, मतलब एक बैच के अंदर 20 ही बच्चे होंगे जी, ठीक है। और RIMC के बारे में बात करें तो RIMC में 5 से 7 बच्चे हो जाते हैं और उसी ग्रुप में हम बच्चों को रखते हैं जी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो माता पिता इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने का काम कर सकते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं, एक बार भरोसा करके देखिए, रिजल्ट आपको सामने मिलेगा जी बिल्कुल। तो देखिए ये थे संचालक सैनिक एकेडमी। तो फिलहाल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि जो माता पिता यहाँ पर अपने बच्चों को भेजने का काम कर रहे हैं वो सक्षम है या नहीं, क्या वो अपने जो बच्चों को यहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं संतुष्ट है नहीं। तो सबसे पहले सर से ही बातचीत कर लेते हैं, सब एक बार खड़े हो जाइए सर। तो सर आपसे नाम जाने का आप परिचय करें। सर मेरा नाम मनोज कुमार है और करंटली मैं अपना भिवानी पुलिस में वर्क करता हूँ। तो सर सब आपको तो पता है कि अकेडमियाँ काफ़ी अच्छी चल रही हैं, तो आप अपने बच्चों को इस अकेडमी भेजा, आपने क्या सोच कर भेजा, क्या लगता है? देखो अकेडमी में भेजने का कुछ रीज़न था। सबसे पहले बच्चे स्कूल में ही जाते थे, बट आजकल एडवांस तैयारी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो स्कूल में नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एकेडमी ही ज्वाइन करवानी पड़ेगी। तब मैंने एकेडमी के लिए ट्राई किया, अलग अलग जगह गए, तो किसी से सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई अच्छा आंसर नहीं मिला कि अच्छे से तैयारी करवाने या कुछ और। फिर सोनू सर से बात हुई, बैठ के डिस्कस हुआ, कुछ पॉइंट अच्छे लगे सर के, तो सोचा भी एक चांस दे दे सर को। तो एक चांस मिला, तो एक चांस में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। मेरी जो गुड़िया थी उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर मैंने एक चांस और लेने की सोची। अब की बार मेरी गुड़िया का RMS में क्वालिफाई हो गई। तो जैसे पहले आपकी गुड़िया स्कूल में पढ़ती थी और बाद में यहाँ पर पढ़ने लगी, तो कितने दिनों के बाद आपको फ़र्क नज़र आने लगा? सर कम से कम ये लगा लो 5 से 6 महीने में फ़र्क नज़र आने लग गया था। जो स्कूलिंग है और जो एकेडमी है उनमें कम से कम ये मान लो आप 60 से 80 का रेशो रहता है। स्मार्टनेस भी ज़्यादा होती है एकेडमी के बच्चों में, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लिया जाता है, मेहनत भी ज़्यादा करवाई जाती है। तो हर तरह से एक थोड़ा सा बेस्ट तरीका लगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी वहीं सॉर्ट आउट होती है। पेरेंट्स की तरफ से भी ये कोऑपरेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं डायरेक्शन, भाई ऐसे करो, वहाँ जो भी काम करवाना है, बुक्स के रिगार्डिंग जो भी कुछ है, हमेशा एडवांस चलता रहता है।
तो फिलहाल भिवानी में जो पेरेंट्स इस खबर को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ अलग करे, कुछ आगे पढ़ लिख कर कोई अच्छी जगह पर सेट हो जाए। देखो, मेरा मानना तो यही है कि एक बार हम अपने बच्चों के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं, ठीक है, और कोशिश वहीं करें जहाँ के रिजल्ट अच्छे हों। तो अभी अब ये रिजल्ट हमारे सामने है, तो इस रिजल्ट के हिसाब से हमें एक बार स्टार सैनिक डिफेंस एकेडमी में ही ट्राई करना चाहिए और सोनू सर के गाइडेंस में ही ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग बच्चे सक्सेस की तरफ 100% हैं। तो सर आपको ये डर नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो स्कूल के लोग होते हैं या फिर स्कूल संचालक होते हैं, उनका ये भी कहना होता है कि जो अकेडमी होती है वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगी, तो इस वजह से कुछ ये नहीं होता बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। सर, बच्चे का भविष्य खराब इतना तो टाइम लगेगा ही नहीं ना जी, आने वाले समय में वो उसके लिए तो बहुत टाइम अभी, तब तक तो पता नहीं सोनू सर कितने बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके होंगे, है ना जी। तो जरूरी नहीं है कि वो एकेडमी तक ही सीमित रहे, कल को ऐसा हो सकता है कि सोनू सर के कुछ बड़ा एक स्कूल खोल लें जो स्पेशल इसी के लिए अगर सर हो। बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर हम लगातार जो बच्चों के माता पिता से भी बातचीत करते हैं, तो फिर कुछ यहाँ पर जो बच्चों की मम्मियाँ भी यहाँ पर पहुँचे, अपने बच्चों को सम्मान हुआ है उसको लेकर, तो आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले नाम बताने का। सोनम ग्रेवाल नाम है मेरा, तो मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ और सोनू सर से मैं 2 साल पहले अपने बच्चे के रिगार्डिंग मिली और मेरा बच्चा एक लो लेवल पे था और उस टाइम पे इसका मैथ जो था बहुत ज़्यादा वीक था। वीक होने की वजह से मैंने सोनू सर से सजेशन लिया कि सर क्या कर सकते हैं, तो इस बारे में सोनू सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा और हमने अपने बच्चे का भी लेवल पूरा क्लियर करके बताया कि इसको ये चीज़ें नहीं आती। तो सर ने बिल्कुल लो ग्राउंड से बिल्कुल जीरो लेवल से इसको उठा के मतलब यहाँ तक पहुँचाया है। RIMS का, सैनिक का सारे टेस्ट मेरे बच्चे के आज क्वालिफाई हैं और मैं इस बात के लिए सोनू सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरे बेटे के लिए भी आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे बच्चे ने भी ये आज अचीवमेंट हासिल की। थैंक यू। कह सकते हैं भाई जीरो से हीरो बना दिया। हाँ जी, जीरो से हीरो बना दिया। सोनू सर की ही सारी मेहनत है और पेरेंट्स की भी मेहनत होती है इस चीज़ में, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में सफ़र कर रहे होते हैं और बच्चे भी सफ़र कर रहे होते हैं, तो तीनों का ही सारा कॉम्बिनेशन होता है इस चीज़ में एक बच्चे को हाई लेवल तक लेके जाने। अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि भाई 100 में से आप अकेडमी को कितने नंबर देना थे, कितने नंबर देना? 100 में से 100 ही देना चाहूंगी अकेडमी को। अगर अकेडमी ही नहीं होती, सोनू सर ही नहीं होते, तो आज ये अचीवमेंट हासिल होती भी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बच्चों के पेरेंट्स से बात करें तो वो बिल्कुल संतुष्ट नजर आए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बच्चों को इस अकेडमी में डालने का जो उनका डिसीजन था वो आज 100% सत्य नजर आ रहा है। तो मैम आपसे जानना चाहिए, नाम बताइए। सर जी, मेरा नाम रितु है जी और मैं सनम की मम्मी हूँ। तो आज आपकी जो गुड़िया है उसके गले के अंदर जो है माला, एक अच्छी खुशी नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहें, कितनी खुशी आपको नजर आ रही है? सर बहुत खुशी है। मैंने तो मेरी बच्ची को इधर ट्यूशन के लिए भेजा था कि भी और सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ती थी ट्यूशन के लिए, उसमें सोनू सर ने भी स्कूल का भी साथ करवाया और मैंने तो इस टेस्ट के लिए सोचा ही नहीं था। अच्छा, क्वालिफाई कर दी। हाँ, क्वालिफाई कर देगी और सर ने फिर इसका फॉर्म भरा, पहले भी एडमिशन एक बार पेपर दो आके देखो, तब इसका रिजल्ट आया। हम बहुत खुश हैं। तो आपसे भी जानना चाहें, उनके साथ इन्होंने इतना वो ये सोनू सर की मेहनत है जी। हाँ जी। तो गुड़िया एक बार खड़े हो जाइए, नाम बताइए क्या आपका? संगम। संगम कितने दिन से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 3-4 महीने से। 5 महीने हुए जी। हमने तो स्कूल के ट्यूशन के लिए भेजा था सर के पास कि भी हमने तो ट्यूशन लगवाना है, तो सर ने साथ में इसका पेपर की भी तैयारी करवाई और क्वालिफाई कराई। तो गुड़िया कितनी मेहनत करवाते हैं? सुनो, सर अपना बेस्ट देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं और जो हमारे डाउट होता है बिल्कुल अच्छे से क्लियरली करवाते हैं। जी सर, आप? मेरा नाम इकबाल है, मैं ITB में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। तो ये मेरी बच्ची है, हमने तो इसको ट्यूशन के लिए भेजा था, तो मेरे को खुशी है कि मेरा बच्चा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है जी। तो एक माता पिता का सपना होता है कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर जो है सेट हो जाए। एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहें, कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता था भाई एकेडमी के अंदर जाने के बाद जो है गुड़िया जो एग्जाम ने दिया था क्वालिफाई कर पाएगी? मेरे को तो इसे मेरी घरवाली ने बताया ना कि हमने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजा, तो हमने तो ट्यूशन पर्पज के लिए भेजा था ना इसको। तो जो सोनू सर ने जो तैयारी करवाई बच्चे की, बहुत खुश हूँ इससे।
जी तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बच्चे भी हैं, बच्चों से भी बात करते हैं आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है बच्चे आपका? वरुण वरुण जी, कहाँ से आप? भिवानी अकेडमी में कब एडमिशन लिया करते हैं? 2 साल पहले। तो आज आपने जो सर्टिफिकेट हासिल किया है कितनी खुशी है? बहुत। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सोनू सर। सोनू सर को। क्यों? सोनू सर वो टीचर नहीं पढ़ाते आप? तो सोनू सर क्या अकेले? सोनू सर मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथ मेरा बहुत अच्छा है। अब पहले मेरा मैथ तो अकेडमी के अंदर आपका फेवरेट टीचर कौन है? सोनू सर। सोनू सर। तो देखिए जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का ये कहना है कि जो सोनू सर है वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ के टीचर हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ बैठी है, उनसे बातचीत करें। गर्ल्स एक बार खड़े हो जाइए। क्या नाम है? परी। परी। नाम तो काफ़ी अच्छा है आपका, परी। अकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? कब एडमिशन लिया था? कैसी क्लास लगती हैं? कुछ आपको इसमें बुराई भी नजर आई अकेडमी के अंदर? अच्छा ही नजर। तो आपका फेवरेट टीचर कौन है अकेडमी के अंदर? सोनू सरस्वती मैम। सोनू सरस्वती। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कितनी देर की क्लास लेते हैं? आधा घंटा 1 घंटा इतना कुछ लेते हैं। अच्छा, आज आपने जो सर्टिफिकेट लिया है किस एग्जाम के अंदर? RMS। तो आपको लगता था भाई अकेडमी के ज्वाइन करने के बाद ही मैं कर पाऊंगी? हाँ। लगता था जी। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बच्चों से भी बात करें तो बच्चों का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ऊंचा नज़र आ रहा है, जिसके चलते ये अपना जो भी श्रेय है वो सोनू सर को देना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ और टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या है? मेरा नाम मोहन वशिष्ठ है। मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे अकेडमी के बारे में? लगातार आप, मैंने काफ़ी जगह आपको देखा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आप अपना पूरा योगदान देते हैं। तो आज भी आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या लगता है अकेडमी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन करा चुके हैं, तो आने वाले समय में कितना योगदान? सोनू सर ने जो मेहनत की है उस मेहनत का नतीजा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ कितने सारे बच्चों का चुनाव और कितने सारे उनके पेरेंट्स माता पिता आए हुए हैं, तो ये उनकी मेहनत को सलाम है जो उन्होंने रात दिन लग के बच्चों के पीछे आज उन सब बच्चों को मंजिल तक पहुँचाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको, इनके स्टाफ को, सोनू सर और सोनू सर के स्टाफ को शुभकामनाएं हैं जो इतनी मंजिल तक के बच्चों को लेकर गए। तो भिवानी वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवानी वासियों को और आसपास के सभी क्षेत्र वासियों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने सैनिक स्कूल में बच्चों को भेजना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजना है, तो आपके पास एक ही विकल्प है, सोनू सर। स्टार सैनिक डिफेंस अकेडमी में आप भेजें। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अगर आपने बच्चों का चुनाव कराना है, सैनिक स्कूल में चुनाव कराना है, गुरुकुल में चुनाव कराना है, तो आप सोनू सर के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बार जरूर भेजें। जी बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स और जितने भी बच्चों से बात की और साथ में कहें कि जो एकेडमिक संचालक हैं उनसे बातचीत की, उनका यही कहना है कि एक बार आप हम पर भरोसा कर देखिए, उसके बाद गारंटी हमारे कि जो बच्चा यहाँ पर आएगा उसको आगे भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। तो फिलहाल जो एकेडमी है अपना अच्छा प्रदर्शन दे रही है, बच्चों का सिलेक्शन भी करा रही है और उनको जहाँ पर उन बच्चों को जाना चाहिए वहाँ तक उनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम कर भी रही है। तो फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना है, तो हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई में। जन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।